विश्व दुखों से भरा हुआ है, ये सभी दार्शनिकों ने कहा है और सच भी कहा है। अगर आप विश्व के प्रत्येक व्यक्ति से मिलोगे, उससे बात करोगे, तो आपको लगेगा कि हर व्यक्ति अपने अंदर एक दुख और एक पीड़ा लिए हुए है। एक फिलॉसफर हुआ है, उसने बहुत से लोगों को जमा किया और एक हॉल में रख दिया। उसने टोकरा और ये कहा कि सब अपने अपने दुख वहाँ पर डाल दो, और फिर कहा कि जिसको भी लगता है कि जिसका दुख कम है वो वहाँ से उसका दुख उठा के ले जा ले। लेकिन अंत में क्या हुआ कि सभी ने अपना अपना दुख उठा के वहाँ से चले गए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपको जो दुख मिला है वो दुख के साथ आपको सहने की क्षमता भी आप में डेवलप हो जाती है। इसलिए सबके अपने अपने दुख हैं। अगर भारतीय दार्शनिक की बात की जाए तो भारतीय दार्शनिक जो हुए हैं उन्होंने भी विश्व को दुख में कहा है। भारत में टोटल 9 दर्शन हैं। 9 में से चारवाक दर्शन को छोड़ दो तो बाकी 8 दर्शन जो है विश्व दुख में जो मत है इसका समर्थन करते हैं। अगर सच में देखा जाए तो भारत में मोक्ष को अपनाने के लिए ही दर्शन का विकास हुआ है। भारत में मोक्ष अपनाने के लिए ही दर्शन का विकास हुआ है, क्योंकि जितने भी दार्शनिक हुए हैं उन्होंने दुख को समझा और दुख के निवारण के लिए मार्ग बताया, ताकि आपके जीवन में दुखों का पूर्णता से अभाव हो जाए। और दुखों का पूर्णता से अभाव ही जीवन में मोक्ष कहलाता है। अगर भारतीय दर्शन में मोक्ष की मीनिंग देखा जाए तो आपके जीवन में दुखों का पूर्णता से अभाव होना ही मोक्ष कहलाता है। तो उसी प्रकार से जो भगवान बुद्ध हुए हैं उन्होंने मोक्ष अपनाने के लिए अष्टांगी मार्ग अपनाने के लिए कहा है। वहीं पर जैन धर्म ने मोक्ष प्राप्ति के लिए सम्यक दृष्टि, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र को अपनाने के लिए कहा है। सांख्य दर्शन और शंकर ने मनुष्य को ज्ञान प्राप्ति कर वस्तुओं का वास्तविक स्वरूप जानकर मोक्ष प्राप्ति का रास्ता बताया है। वहीं पर मीमांसा दर्शन जो है उसने बताया है कि कर्म के द्वारा आप मोक्ष प्राप्त कर सकते हो। तो भारत में जितने भी दार्शनिक हुए हैं उन्होंने विश्व को दुख में तो कहा है, लेकिन उसके साथ ही उन्होंने दुख को समझा है, दुख को जाना है और दुख को पूर्णता से समाप्त करने के लिए उन्होंने मार्ग भी दिए हैं, ताकि मनुष्य के जीवन में दुखों का पूर्णता से अभाव हो और मनुष्य को मोक्ष प्राप्त हो सके।